दोस्तों, आज हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं उन्होंने हिंदी सिनेमा में लगातार 4 दशकों तक काम किया है। 70 के दशक में आए ये अभिनेता अपनी सुंदरता और बेहतरीन पर्सनालिटी के लिए काफी प्रख्यात हुए, लेकिन आज बहुत ही कम लोग इन्हें जानते हैं। यूँ तो हिंदी सिनेमा में इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने कुछ गलत फैसलों के चलते उन्हें हिंदी सिनेमा में वो पहचान और वो मुकाम नहीं हासिल हो सका जो वो करने के लिए आए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपनी पहली ही फिल्म से हिंदी सिनेमा में तहलका मचा देने वाले अभिनेता नवीन निश्चल की, जिन्हें सावन भादो, बुढ़ा मिल गया और हंसते जख्म जैसी सफल फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने बेहतरीन करियर के चलते नवीन को अपने बढ़ते नाम पर घमंड हो गया। वो अपने से छोटे अभिनेताओं को कुछ भी नहीं समझते थे और साथ ही उनकी निजी जिंदगी में भी काफी उथल पुथल रही। यही बात थी कि जिससे उनका करियर धीरे धीरे खत्म होने लगा। जितने फेमस नवीन अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए रहे, उससे ज्यादा फेमस वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी रहे। नवीन ने 2 शादियां की और उनकी दूसरी पत्नी ने उन पर मारने और दुर्व्यवहार करने का केस किया, जिस वजह से नवीन को जेल भी जाना पड़ा और उनका करियर भी खराब हो गया। तो दोस्तों, आज हम हमारी इस वीडियो में नवीन के जीवन से जुड़ी हर जानकारी आपको देंगे, साथ ही उनके करियर और प्रारंभिक जीवन से आपको रूबरू करवाएंगे। इसके अलावा उनकी निजी जिंदगी में जुड़ी हर एक बात आप तक पहुंचाएंगे। तो जानने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करें नवीन के प्रारंभिक जीवन की, तो इनका जन्म 19 मार्च सन 1946 को लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बैंगलोर मिलिट्री स्कूल बैंगलोर से की, जिसके बाद उन्होंने किंग जॉर्ज रॉयल इंडिया मिलिट्री कॉलेज बैंगलोर में अध्ययन किया, लेकिन उनकी पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो एक्टर बनना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने कई विज्ञापनों में काम भी किया और अपनी बेहतरीन पर्सनैलिटी के चलते उन्हें यह काम मिलने में ज्यादा मुश्किलें भी नहीं आईं। उन्होंने दिल्ली में एक टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें इससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ। बता दें कि नवीन के पिता की पहचान जाने माने फिल्मकार मोहन सेगल से थी, जिनके कहने पर नवीन एक्टिंग सीखने पुणे के इंस्टीट्यूट में चले गए। वहां उन्होंने खूब नाम कमाया और गोल्ड मेडल लेकर निकले, जिसके बाद नवीन मुंबई आए और मोहन सेगल से मिले। मोहन ने नवीन की एक्टिंग देखी और अपनी फिल्म सावन भादो के लिए साइन कर लिया। 1970 में आई ये फिल्म सुपरहिट रही, जिसमें नवीन ने मुख्य अभिनेता का किरदार निभाया और उनके अपोजिट फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रेखा जी नजर आईं। नवीन के साथ साथ रेखा की भी ये पहली फिल्म थी, जिसे दर्शकों का बेहद प्यार मिला और इस फिल्म के बाद नवीन और रेखा दोनों रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म के बाद इनके घर के बाहर निर्माताओं की लाइन लग गई और उन्होंने बहुत सारी फिल्में साइन की, जिसके चलते उन्होंने सन 1971 में परवाना, गंगा तेरा पानी अमृत, नादान, संसार, बुढ़ा मिल गया जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्म बुढ़ा मिल गया उनके करियर की एक सफल फिल्म साबित हुई। ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में नवीन के अलावा ओम प्रकाश, देवेंद्र वर्मा और सोनिया साहनी जैसे कलाकार मौजूद रहे। इसके बाद उन्होंने सन 1972 में विक्टोरिया नंबर 203 में काम किया। फिल्म में अशोक कुमार, सायरा बानो जैसे दिग्गज कलाकार मौजूद रहे। सन 1973 में भी उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें फिल्म धुंध काफी चर्चा में रही। फिल्म में नवीन के काम को बेहद सराहा गया, साथ ही इस फिल्म से उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला। B.R. चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अभिनेता संजय खान, जीनत अमान, डैनी डेंजोगपा, मदन पुरी और अशोक कुमार मुख्य भूमिका में नजर आए। इसी साल वो हंसते जख्म, धर्मा, छलिया, बरखा बहार जैसी कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन इनमें उन्हें कुछ खास प्रसिद्धि नहीं मिली। जिसके बाद वो सन 1974 में वो मैं नहीं निर्माण और सन 1975 में मेरे सजना नाम की फिल्म में दिखाई दिए। इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसमें एक से बढ़कर एक, गिद्ध, आफत, कुलबधू, तुम्हारी कसम, दो लड़के दोनों कड़के, प्रेम जाल,
सबूत, एक बार कहो, खंजर, देशद्रोही, दहशत, खरा खोटा, दूसरा रूप, तड़प, देश प्रेमी, लोग क्या कहेंगे, दिल है दिल में, जख्मी, दिल, आसरा प्यारदा, दो यारों की यारी, तेरी बाहों में, जवानी, सौतेला पति, स्वर्ग जैसा घर जैसी कई फिल्में शामिल हैं। बड़े पर्दे के अलावा नवीन छोटे पर्दे पर भी नजर आए। उन्होंने कई टीवी सीरियल में भी काम किया, जिनके नाम रिश्ते नाते, देख भाई देख, दाल में काला, वक्त की रफ्तार, फरमान, आशीर्वाद, कहता है दिल, अपना अपना स्टाइल है, जिसमें देख भाई देख नामक सीरियल से उन्हें खूब प्रसिद्धि हासिल हुई एवं इस सीरियल में उनके अभिनय और किरदार को दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। कहा जाता है कि अपने फिल्मी करियर की बेहतरीन सफलता के दौरान नवीन को अपने अभिनय कला और सफलता पर घमंड हो गया था, जिसके चलते वो अपने से छोटे अभिनेताओं को कुछ भी नहीं समझते थे और फिल्म में लीड रोल के अलावा वो कोई और किरदार करना पसंद नहीं करते थे और इसी कारण उन्होंने कई सफल फिल्में करने से इनकार कर दिया। इसके चलते उनका करियर धीरे धीरे खत्म होता गया। सुनने में तो ये भी आया था कि एक फोटोशूट के दौरान नवीन ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के सफल अभिनेताओं की लिस्ट में नहीं आते थे। इनके इस व्यवहार की वजह से उन्हें घमंडी कहा जाने लगा। लेकिन कहा जाता है कि समय बदलते देर नहीं लगती और ये बात सच भी साबित हुई जब नवीन को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था और अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता बन चुके थे, जिसके बाद एक फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य अभिनेता के तौर पर नजर आए और उसी फिल्म में नवीन ने साइड रोल किया। दोस्तों, अपनी प्रोफेशनल दुनिया में कई अभिनेताओं की जिंदगी और चरित्र अधिकतर साफ सुथरा दिखाई देता है, लेकिन इसके विपरीत उनकी निजी जिंदगी बहुत अलग होती है। यूँ तो नवीन ने पर्दे पर बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाए, लेकिन कहा जाता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में वो बिल्कुल भी अच्छे पति नहीं थे। उनकी पत्नी ने उन पर मारपीट का इल्जाम लगाया और घरेलू हिंसा के केस में नवीन जेल भी जा चुके हैं। अपने फिल्मी करियर के दौरान उनका नाम पद्मिनी कपिला नामक एक सह कलाकार से जोड़ा गया, लेकिन नवीन हिंदी सिनेमा के एक सफल हीरो बनने से पहले ही शादी कर चुके थे, जिसके चलते ये रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। इसके अलावा उनका नाम गीतांजलि के साथ भी जोड़ा गया, जिनसे आगे चलकर उन्होंने शादी भी कर ली। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की, तो नवीन की मां का नाम कमला निश्चल और पिता का नाम CL निश्चल था। इसके अलावा नवीन के एक भाई हैं जिनका नाम प्रवीण निश्चल है। प्रवीण हिंदी सिनेमा का एक जाना माना नाम है। वो एक निर्माता, निर्देशक और लेखक है। उन्होंने फीचर फिल्म, टीवी सीरियल और टीवी विज्ञापन बनाए हैं। प्रवीण की एक लाइन प्रोडक्शन कंपनी भी है जो फीचर फिल्मों, टीवी विज्ञापनों, फोटोशूट आदि के लिए लाइन प्रोडक्शन, कास्ट रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग करती है। प्रवीण की पत्नी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बता दें कि नवीन के एक भतीजे हैं जिनका नाम कृष्णा जाधव निश्चल है। बात करें नवीन की निजी जिंदगी की, तो इनकी पहली शादी शेखर कपूर की बहन और देवानंद की भांजी नीलू कपूर से हुई थी। नवीन और नीलू की नताशा और नोमिता नाम की 2 बेटियां हैं। शादी के कुछ साल बाद नवीन को गीतांजलि से प्यार हो गया। ये बात नीलू कपूर को पता चली तो उन्होंने नवीन से तलाक लेने का फैसला ले लिया और कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो गया, जिसके बाद नवीन ने गीतांजलि से शादी कर ली, जो खुद ही तलाकशुदा थी। सब कुछ सही चल रहा था कि कुछ साल बाद 24 अप्रैल सन 2006 को खबर आई कि गीतांजलि ने अपने आवास पर फांसी लगा ली। उन्होंने अपनी आत्महत्या के लिए नवीन और उनके भाई प्रवीण को दोषी ठहराया, जिसके बाद कुछ राज सामने आए। गीतांजलि ने फांसी लगाने से पहले एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि उनके पति नवीन उन्हें शराब पीकर मारते हैं और उनके जेठ प्रवीण उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर करते हैं और इन्हीं दोनों की वजह से मैं आत्महत्या कर रही हूँ। जिसके बाद नवीन और उनके भाई प्रवीण को पुलिस पकड़ कर ले गई और उन्हें कुछ समय तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन फिर वकील की मदद से उन्हें बेल मिल गई और वो जेल से बाहर आ गए।
बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रणधीर कपूर और नवीन एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। होली का समय था और दोनों मित्रों ने होली पर पुणे जाने का प्लान बनाया था, जिसके चलते दोनों 19 मार्च सन 2011 को मुंबई से पुणे के लिए निकल गए। लेकिन रास्ते में नवीन को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में सिर्फ 65 साल की उम्र में नवीन की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अपनी निजी जिंदगी में नवीन भले ही एक अच्छे इंसान ना हो, लेकिन उनका हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।